आरएसटीवी न्यूज 24 से मैं राजेश झा आज गाजियाबाद उन्हीं के कार्यालय में आए हुए हैं और चुनावी माहौल चल रहा है, उसी बारे में चर्चा करेंगे। कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ पार्षद भी हमारे सामने हैं। भाई साहब, पहले अपना परिचय दें। मदन राय, वार्ड 86 का पार्षद। मदन जी, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और लोकसभा चुनाव में पिछली बार हमारे जनरल थे वो 5.5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार क्या लग रहा है, आपकी क्या तैयारी है, किस हिसाब से? इस बार हमारी तैयारी है कि हम कम से कम नहीं तो 9 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। अच्छा, कोई 9 लाख प्रत्याशी है ये नहीं है हमारे एंगेस्ट, भाजपा के एंगेस्ट कोई खड़ा होने वाला प्रत्याशी किसी पार्टी का नहीं, विपक्ष का। बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वो भी कह रहे हैं कि हम अलग मोर्चा बना रहे हैं, ऐसा क्या है? कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है। और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम 9 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। टिकट तो भी बटा नहीं है। टिकट कमल का फूल है। अच्छा, आपका टिकट कमल का फूल है। हाँ। क्या जनरल भी किसी को टिकट मिल रहा है, कन्फर्म नहीं है कुछ भी? अभी हम कमल का फूल लेके चल रहे हैं। कमल का फूल तो पूरी तरह देश में ही छाया हुआ, भगवा तो पूरे देश में ही छाया हुआ है। गाजियाबाद में भी छाया हुआ है कमल का फूल। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा था, अभी जमीन पे कैसे क्या तैयारी चल रही है आपकी चुनाव की? हमारे संगठन के तरफ से बिल्कुल जमीनी स्तर से चल रही, बूथ बन रहे हैं, कमेटियां बन रही है और हर तरफ से हम तैयार हैं चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जैसे कहा जाता है कि सबसे बड़ी ताकत जो है बूथ है, सबसे बड़ी ताकत बूथ है, सेक्टर, और बाकी पार्टियों में सेक्टर है, तो सेक्टर में वो बांधे रहते हैं। आपके बूथ में, आपके क्षेत्र में कितने बूथ है और उस बूथ पे कितने कार्यकर्ता किस तरीके से तैयारी करेंगे? हमारे मंडल में 114 बूथ है, सारे बूथ गठित हो चुके हैं और 18 सेक्टर है, 18 सेक्टर के संयोजक तय हो चुके हैं। हमारी नीचे स्तर से तैयारी चल रही है, जमीनी स्तर पर तैयारी चल रही है। हाँ। तो क्या लगता है आपकी बार? अब की बार 400 पार। 400 पार। आप फिर इस बार 400 पार। इस बार मोदी की गारंटी जिंदाबाद। जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश उपाध्याय। उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है और आपका क्या नारा है, आपका व्यक्तिगत क्या नारा है? व्यक्तिगत हमें तो लग रहा है कि जितना ये सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा आएगा। अच्छा, 400 से पार होगी? बिल्कुल। 400 से ज्यादा होगी? बिल्कुल। कहाँ तक? ये समझो इनको जो है 90% वोट इनकी होंगी, सबकी जमानत जब्त हो जाएंगी अगली बार। जमानत जब्त? बिल्कुल, जो पार्टियां सब। चलिए, ठीक है। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन रेड्डी है, पूर्व पार्षद हूँ मैं। और जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे संगठन का जो काम होता है और किसी पार्टी के अंदर कोई भी इस तरह का काम नहीं। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या लगता है? ये हमारे यहाँ पे सिर्फ यही सिखाया जाता है कि जमीनी स्तर से काम करिए, एक एक घर पे जाइए, एक एक योजना बताइए कि क्या क्या मोदी जी की योजना है। और आज तक जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से आज तक में जो योजना है, आज तक किसी घर घर पे इस तरह की योजना को जो किया भी है और करने के बाद लोगों को बताया भी जा रहा है। और जो आज महिलाएं मोदी जी के कार्य से जुड़ी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी से महिला सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी है, सबसे ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है, सबसे ज्यादा योजनाएं महिलाओं के लिए मिली है। योजना तो बहुत सारी मिली, सारी सभी सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, हर जगह जाल, सड़कों का जाल ही जाल है। हमारी नितिन गडकरी जी ने जो जाल बिछाया है केंद्रीय मंत्री जी ने, उसका कोई लाजवाब कोई और पार्टी ने आज तक 70 साल में किसी ने नहीं बनाया। उसके बाद आज मोदी जी की जो गारंटी है, जो मोदी जी कहते हैं वो मोदी जी करते हैं। आज की डेट के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर सिर्फ यही कहते हैं, अगर जो मोदी जी ने बोल दिया तो 100% वो काम होगा। अच्छा, एक चीज अभी चर्चा का विषय बन रहा है कि मेरा परिवार, और जैसे सत्ता में बात होती है, अलग विपक्षियों में भी, सब में भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ हद तक है परिवारवाद। इसके बारे में आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? सर, मेरी बात सुनो, परिवारवाद उसे कहा जाता है जैसे कि एक राष्ट्रीय पार्टी, जैसे पार्टी हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर ये नहीं पता मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उसी पार्टी के अंदर में ये पता है मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे,
ऐसे ही ममता बनर्जी के बाद में ममता जी के भतीजे बनेंगे। ऐसे ही अपने शरद पवार जी हैं, शरद पवार जी उनकी उनकी बेटी बनेगी। ये परिवार का बात कहा जाता है। ये परिवार जो उनके बाद में जो सत्ता पार्टी के जो मेन मुखिया हैं, उनके ही परिवार के लोग बनते हैं, उसी को परिवारवाद बोला जाता है। आप लोग कैंपेन भी चला रहे हैं कि मेरा परिवार मोदी सरकार। देखिए मेरी बात सुनो, ये जो विपक्ष ने एक माहौल बनाया था, तो ये अपने लालू प्रसाद यादव जी ने, अरे मेरी बात सुनिए, मोदी जी ने तो हर जगह जब 15 अगस्त को बोला था उसमें लाल किले के अंदर, तो उनका अभी से अब उन्होंने तभी बोला था कि ये मेरा परिवार जो 140 जो है 1 करोड़ है, 140 करोड़, ये मेरा पूरा परिवार है और वास्तव में उन्हीं का परिवार है। देखिए आप बताइए वो सोते कितने घंटे हैं, कितनी देर उनका काम करने का तरीका है। आज की डेट के अंदर कोई ऐसा, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं था कि जो आके जो 10 मतलब 18 घंटे 20 घंटे काम करता हो। रात के 3-3.5 घंटे 3:30 बजे तक केंद्र में बैठ के किस कार्यकर्ता को कितना सम्मान देना चाहिए, टिकटों के लिए बंटवारा करने के बाद उसके बाद सीधे 6 बजे अपने कार्यक्रम में दूसरे कार्यक्रम में जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा अब तक कि नहीं देखा। लोग प्रधानमंत्री करने के बाद कहीं जाते हैं तो 2-2 घंटे रेस्ट करते हैं। एक हमारे क्या नाम है राहुल गांधी जी हैं, कहना नहीं चाहिए किसी के लिए, जब भी है उनको जब चुनाव का टाइम आता है तो विदेश जाके छुट्टी मनाने चले आते हैं। जब उनके पास कोई है, जब जिम्मेदारी का नंबर आता है, छुट्टी मनाने के लिए कहाँ विदेश कहाँ जाते हैं? अब ये तो आप देखिए, आप पत्रकार बंधु हो, आपको ज्यादा पता होगा, ठीक है ना। हमें ये चीज को तो, और ये है कि विदेश जाते हैं, ये तो आपको ही पता है, हमें पता है। जब इटली भी जाते हैं, कोलंबिया भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, उनके बारे में एक चीज प्रचलित है कि वो सिक्योरिटी या फोर्स को लेकर के, स्कॉट को लेकर नहीं जाते विदेश। सर यही तो चीज है, इसी चीज को तो पत्रकार बंधु बताएंगे कि ये जाते कहाँ पे है, क्या कारण है? सर ये तो हम ही, ये देखो, ये किसी के व्यक्तिगत मामला है। इस व्यक्तिगत मामले तो हम भी नहीं बोल सकते कि भाई ये है कि हाँ छुट्टी मनाने जाते हैं, ये सबको पता है। अच्छा, इस बार के चुनाव में मुद्दे कई सारे हैं, विपक्षियों के पास भी हैं, आपके पास भी हैं, जैसे एमवाई का फैक्टर है। ये एमवाई का फैक्टर है।